यहां से सबने ऑडियंस ने कहा भाई यहीं से शुरू करिए। यूपीएससी एक एस्पिरेंट में क्या देखता है? तो अक्सर मैंने समराइज करने के लिए एक लाइन में बहुत बोलता हूं, बच्चे उसको बड़ा फॉलो करते हैं, और एक बार दोबारा मैं उसको बोल देता हूं, लेकिन उसको समझा भी देता हूं। और मैं बार बार बोलता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। इसी में पूरा सार छुपा हुआ है। यहां पर जो पहला सेगमेंट है वो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्तित्व है, और तीसरा इम्तिहान है। 3 शब्द हैं इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए यूपीएससी 3 क्वालिटीज देखता है। व्यक्ति कौन होता है? पर्सन, मतलब आपके माता पिता का एक नाम होगा, उनकी आइडेंटिटी से आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, आपके हस्बैंड के नाम से आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। तो ये आइडेंटिटीज के साथ हम दुनिया में आते हैं, ठीक है। उनका पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका नाम, उनका सरनेम, सब कुछ उनका होता है। बट लाइफ 2 या 3 फेज में हमारी आगे बढ़ती है। जब ये जो हमारी दुनिया है ना, इस पूरी दुनिया में हमें प्रूव करना पड़ता है। ये दुनिया जो है वो एक तरह से, मैंने लास्ट टाइम समझाया था, बाजार है। तो इस बाजार में आपको खुद को बेचते रहना पड़ता है। बड़ी अजीबोगरीब चीज है। यहां सीट खाली, आप आगे बैठ सकते हैं। खुद को बेचते रहना पड़ता है, ठीक है। आप सपने बेचते हैं। आप आईएएस बन जाते हैं तो आपको सैलरी अच्छी मिलती है ना। आप जाते हैं तो आपको बंगला भी चाहिए होता है, गाड़ी भी चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? हर आदमी को चाहिए होता है, लेकिन आप उसको हासिल कर लेते हैं और उसके बदले अपना खून पसीना बेच देते हैं। आप अपनी सालों का आराम बेच देते हैं। देखो, हर चीज की कीमत होती है। सो व्यक्ति के रूप में हम इस दुनिया में जाने जाते हैं, ठीक है, कि हमारा माता पिता के नाम क्या है। जैसे अभी ये साहब मिले तो इनके पिताजी का बिजनेस है। इनको यही मैंने समझाया कि हमारी लाइफ एज एक व्यक्ति के रूप में है। लेकिन जब हमें काम करने का मौका मिलता है, व्हेन वी इंटर इनटू द वर्ड, जैसे ट्रू वर्ड, जहां आप नापे जाते हो, ठीक है, जहां आप नापे जाते हो, तो वहां पर व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटीज की जरूरत पड़ती है। पर्सनैलिटी। अब ये पर्सनैलिटी वर्ड जो होता है बहुत ही गहरा एक सेगमेंट होता है। पर्सनैलिटी एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। आप ये कभी सोचो कि तुम बन गए हो, ये कभी होता ही नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूं, इतनी बुक्स मैंने पढ़ ली हैं, इतने मेरे लेक्चर हैं, 4000 ज्यादा जो है लेक्चर यूट्यूब पे खाली पड़े हैं, लेकिन अभी भी अगर कभी भी मेरे आसपास कोई आएगा, मेरे ऑफिस में आएगा, मेरे घर पे भी जाएगा, तो तुम देखोगे एक पूरी वॉल किताबों से भरी होती है। मेरे कई वीडियोस तुम लोगों ने देखोगे, किताबों की दुकानों पे मैं, मतलब पागल जैसे बच्चे खिलौना मांगते हैं ना, वैसे मैं किताबें मांगता रहता हूं। और अभी भी यहां से सीधे वहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए मैंने किताब नहीं खरीदी है। तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत मिसिंग चल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि मुझे लगता है कि वो चीज मुझे अभी और जानना है। मुझे अभी लग रहा है कि अभी कितनी चीजें बाकी रह गई हैं। सो इस कंडीशन में पर्सनालिटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस जर्नी। हम इसको डेस्टिनेशन मान लेते हैं। हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हम बन गए। हमें पता होता है कि हम जब जर्नी में आ जाते हैं, यानी कि इसको बनाने की प्रक्रिया में, तो उसको व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व वो होता है जहां से पहचान तुम्हारी शुरू होती है। एंड दिस होल वर्ड इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी, ठीक है। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, बट सचिन तेंदुलकर व्यक्तित्व है। कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं, रोनाल्डो व्यक्तित्व है। तो ये क्या है? ये पर्सनालिटीज है। लेकिन तुम्हें पता चला कितने लोग दौड़ते हैं, दौड़ना सबको आता है, लेकिन उसैन बोल्ट पर्सनालिटी है। सो उसको बनने के पीछे उसने कितना जो है वो मेहनत की, कितना डिसिप्लिन किया, और कितनी कीमत चुका दी उसने, ठीक है। एक छोटी सी, मैंने लास्ट टाइम माइकल फेल्प्स की एक कहानी बताई थी तुम्हें। तो माइकल फेल्प्स को एडीएसडी बीमारी थी। एडीएसडी बीमारी में आप ऐसे शांत कहीं नहीं बैठ सकते, मतलब आप सीखने के लिए फोकस नहीं हो सकते। तो उसके कोच ने सिंपल एक बात कही थी कि तुम एक काम करो भाई, तुम दुनिया में, तुम्हें नालायक घोषित कर दिया दुनिया के हिसाब से, तुम कुछ सीख नहीं सकते, तुम्हें एडीएसडी बीमारी है, तो तुम मतलब अब फोकस ही नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, तो कई बार जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। When there is no option, this is the best option, ठीक है। कुछ नहीं बचा है, तो उसके गुरु ने कहा कि भाई तुम्हें यही आना घूम फिर के, तो स्विमिंग पूल पे ही आना है ना, तो एक काम करो, तुम 7 दिन आओ। तो बोला क्या बाकी खिलाड़ी क्या होते हैं, 6 दिन प्रैक्टिस करते हैं। तुम एक काम करो, तुम 7 दिन प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं। अब पढ़ाई वढ़ाई में टीचर ने हाथ खड़े कर बोले ये पढ़ना वढ़ना इसको है नहीं। घर वालों ने भी समझ लिया कि भैया ये आगे कुछ कर ले जाए, बहुत बड़ी बात है भाई, ऑब्वियस ही बात है। तो उसने क्या किया, सिर्फ 1 दिन ज्यादा आना शुरू किया। अब 1 दिन, वैसे कहोगे कोई बड़ी बात नहीं है, उसको 6 घंटे, उसके टीचर ने कहा 6 घंटे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। लेकिन उसको 52 दिन साल में ज्यादा मिल गए, 52 डेज, और 52 दिन में 6 घंटे उसको पर डे एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो गए। और ऐसा वो सालों तक करता रहा।
लेकिन पता ही नहीं चला कि उसकी पर्सनालिटी कैसे कैसे बनती चली गई, और वो व्यक्ति के रूप में जो बीमार था, जिसको समाज ने डिस्कार्ड कर दिया था कि वो ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, अकॉर्डिंग टू द जो न्यूरोलॉजिकल साइंस है उसके हिसाब से एडीएचडी बीमारी वाला व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। उसने अपनी मेहनत, लगन, फोकस, डिसिप्लिन और अपने टीचर की बात मान के एक ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया अपने आप को कि अगर एक लाइन कही जाती है, अगर माइकल फेल्प्स एक देश होता तो वो 8वें नंबर पे होता। माइकल फेल्प्स अकेले, उसने इतने गोल्ड मेडल जीते, इतने कीर्तिमान स्थापित किए कि अगर माइकल फेल्प्स एक देश होता तो 8वें नंबर पे होता। भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश, उसके कहीं आसपास, उस अकेले इंसान के आसपास नहीं था। इसको हम लोग व्यक्तित्व बोलते हैं, इसको पर्सनालिटीज बोलते हैं। फिर एक वर्ड है तीसरा, इम्तिहान। ठीक है, ये उर्दू सा शब्द है इम्तिहान। इम्तिहान किसे कहते हैं? परीक्षा। ठीक है, परीक्षा। परीक्षा का मतलब परखा जाना, हर समय टेस्ट किया जाना। और परीक्षा में जब तुम्हें एक्चुअली जब टेस्ट किया जाता है तो तुम्हें भेदा जाता है। तो सवाल है कि जब तुम्हें कभी कोई चीज चुभाई जाए, ठीक है, जब तुम्हारा इम्तिहान होता है, तुम्हारा इम्तिहान करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है? इम्तिहान मतलब एक तरह से समझ लो वॉर। तो क्या तुम वॉर में हो और तुम अपना व्हाट्सएप चेक कर सकते हो? सामने वाले बोले रुको जरा, तलवार हाथ में होल्ड करो। ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? या ऐसे तलवार उठाने जा रहे तब तक घंटी बजी, 1 मिनट सर, हाँ मीटिंग में हो सर, अभी फाइट में हो सर, ऐसा हो सकता है? सो व्हाट डू यू नीड? फोकस। फिर दूसरा, तुम्हारे सामने ऐसे 2-3 तलवार घर से तो बांध के निकल गए टीवी भी देख के। अब वहां पता चला कि तुमसे म्यान से निकल ही नहीं रही है। अब सामने वाला यलगार करते हुए आ रहा है, बोला अभी सर उड़ा देंगे तुम्हारा, और तुम कह रहे हो अरे गई कहां? ठीक है, और गई तो निकल क्यों नहीं रही है? आपको इसके लिए नहीं पता है। सिंपल सा फंड है, आपको पता नहीं तलवार कैसे चला, उल्टी पकड़ ली। बोले भाई साहब ऐसे भी चलती है क्या? तो वो खुद ही सर पटक ले, बोले इसको मारने की जरूरत क्या, तो खुद ही मर जाएगा। सो इसका मतलब है इन एनी वॉर वी मस्ट बी स्किल्ड। तुम्हें अपनी किताबों के साथ करना क्या है, तुम्हें अपनी इस कॉपी के साथ क्या करना है, पेन के साथ क्या करना है। कुछ लोग तो बचा के रखते हैं कि साल भर इसे गुजार देंगे, इसी का पैसा बचा के जो जनधन योजना में लगाएंगे ना। बहुत लोग तो इस चक्कर में रहते हैं, खाना खुलवा लेंगे, जो भी रिफिल का पैसा बचेगा उसी से कल हम बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे, अंबानी अडानी बन जाएंगे। नहीं, तो आपको इनको यूटिलाइज कैसे करना। अब ये मत कहना कि साहब हमारे पास द हिंदू नहीं आता, दैनिक जागरण हमें नहीं आता, हमें अगर कोई फेंक के नहीं जाता, एनसीईआरटी जब हम खरीद के लेकर आते पता नहीं क्या हो जाता है, इसके सारे पन्ने ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? तो तुम्हारे पास हथियार है, तुम्हें चलाना नहीं आता। सो इन द केस ऑफ, आपको इम्तिहान का नियम क्या होता है? बहुत फोकस रहना पड़ता है, स्किल्ड रहना पड़ता है। आप कहोगे स्किल्ड होना मतलब तुम्हें अच्छी आंसर राइटिंग आनी चाहिए, तुम्हें अच्छा बोलना आना चाहिए, अपनी किताबों के साथ तुम्हें उसको पढ़ना आना चाहिए। स्किल्ड के लिए क्या जरूरत होती है? अभ्यास, प्रैक्टिस। और अभ्यास के लिए क्या जरूरत होता है? लगन। लगन के लिए क्या जरूरत होती है? चाहत। आपको उस चीज से प्यार होना चाहिए। और चाहत किसको होती है? जिसको हम समझते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो यानी उल्टा शुरू कर देते हैं कि क्या आप यूपीएससी को समझते हो? क्या यूपीएससी को समझ के तुम उससे प्यार करते हो? तुम्हारी चाहत है लबासना? क्या उस चाहत को पाने के लिए तुम्हारे अंदर लगन है? क्या लगन को अपनी आदत बना सकते हो? आदत तुम्हारा अनुशासित है, मतलब ये काम रोज करना है। कितना अजीब होगा कि तुम ब्रश हफ्ते में 6 दिन ना करो। बोले अरे रोज एक ही काम क्या करना, तो तुम करो ना करो, क्लास में से 2-4 लोग उठ के जाएंगे तुम्हें ब्रश करवा के लेकर आएंगे। बोले भाई साहब आप मुंह ना खोला करें, ठीक है, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, आपका तो हालत खराब है। ठीक है, आप दुनिया के कदम, आप 4 आदमी किसी आदमी के सामने आप बोलते वो कदमों में ही होगा, आपके होश में नहीं रह पाएगा। तो आप क्यों करते हैं ब्रश? बिकॉज ये तुम्हारी आदत है। तो हम अपने प्रैक्टिस करने के लिए, अपने काम करने के लिए अपनी आदतें क्यों नहीं डेवलप करते हैं? छोटा सा फंडा है। सो पढ़ाई भी तो एक आदत हो सकती है, लेकिन एक्चुअली में देखो यहां बैठे हुए 90% लोग शायद ये सोचते पढ़ाई मजबूरी होती है। ठीक है, होता है ऐसा कि किसी तरह से एक बार कोई एग्जाम निकल जाए, फेंक के यहाँ किताबें, दफन करें इनको। और ये देखो आदत रही है, बोर्ड के एग्जाम में याद करो, अभी भी तुम उन किताबों के ऐसे दिल से लगा के सहलाते होगे ना, हाय मेरी प्यारी किताबें। मम्मी ने एक दिन कहा अरे कबाड़ क्या रखा है, बोले बेच दो। ऐसे ही हुआ होगा, ज्यादातर ऐसे ही हो जाता है। दोबारा कभी, मतलब कई लोग के घर में जाके देखा, वो ऐसे ऊपर वो नहीं होती है, वो ऊपर वाली दराज, कभी खोलो तो उसमें निकलती है। वो तुम्हारी मोहब्बत वहां पड़ी हुई है, एक्चुअली में तुम्हारी मोहब्बत वहां पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 10th का बोर्ड निकला, वो कहाँ गया वो टेक्नोमेट्री की बुक, वो फलाना की बुक। जैसे 12th निकला, हाय भैया कैलकुलस भी मरी खत्म हो गई, कॉलेज जाना है।
ग्रेजुएशन की किताब है, मैं तो भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, वहां तो पहली बात कभी किसी स्टूडेंट को अगले सेमेस्टर में पूछ लो पिछले सेमेस्टर किताबें कौन सी, सब्जेक्ट कौन से थे, मारो गोली किताबों की, तो ऐसे सोचता था। फिर एक बार बोलता था, फिर बोलता था शायद कुछ कम ज्यादा तो नहीं बोल गए, तो फिर उसको अरे इतने सब्जेक्ट थे, तो 6 सब्जेक्ट होते, 6 सब्जेक्ट बोल नहीं पाता, कई बार सोचता कुछ गलती ना हो जाए हमसे, फिर कई बार ज्यादा बोलते, फिर उसको याद आता है वो तो पिछले के पिछले सेमेस्टर में था। ये हालत होती है। कोई है इंजीनियर यहाँ पे? ऐसा ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा सच्चाई स्वीकार किया करो भाई, पढ़ाया है, कॉपियां चेक की हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह पता है। तो सवाल यह है कि तुम्हारी इस पूरी प्रोसेस में जो इम्तिहान वर्ड होता है, इम्तिहान वर्ड को समझ लो, तो इम्तिहान वर्ड के अकॉर्डिंग, अब इसको उल्टा ले लो, इम्तिहान के अकॉर्डिंग अपने व्यक्ति जो आप व्यक्ति है एज अ पर्सन, उसको जो प्रिपेयर करता है वो व्यक्तित्व कहलाता है। अब ये डिमांड सप्लाई पूरी बात आ जाती है। अब यहां पर क्या है, डिमांड वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है एक ही हैबिट को, एक ही चीज को बार बार करना। जैसे मैंने एक छोटी सी बात सिखाई थी प्रोडक्टिविटी बूस्टर में, 3 चाय 3 आंसर, छोटी सी बात थी। एक चाय पीने में 8 से 10 मिनट लगते हैं, एक आंसर लिखने में 8 से 10 मिनट लगते हैं। 3 चाय 3 आंसर, भाई किसी भी चीज पे क्वेश्चन बना लिया, जैसे आज ही मैंने बात किया, गए और क्वेश्चन पूछ लिया कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, उजांग सर ने क्या बताया, कोई हल्की फुल्की बात नहीं। अब जरा सोच के, कभी कभी इंटरव्यू में ये सब बात बोलते तो बड़ा वो फिलोसफिकल हो जाते, बड़ा मजा आता उनको, क्या बात बोल गया मुझे कई बार खुद नहीं पता होता, बस वो ध्यान की अवस्था में निकल जाता है बस, कि कैसे लगन, आदत, अनुशासन, इन सब चीजों के बारे में बात हुई। तो अब आप घर गए, आपने लिख लिया, अब आप चाय पी रहे जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, और आपने उतनी देर में उसको लिख डाला। अब आप कहेंगे 3 आंसर, इसमें क्या हो जाएगा, जरा उसको 30 से मल्टीप्लाई करके देखो, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर तुम 2 साल तैयारी